हेलो फैमिली। अब आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम आए हैं छत पर योगा और एक्सरसाइज करने। और देखो यहाँ का व्यू ऐसा हो रहा है। हेलो फैमिली। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हमारी छत से ये आ रहा है व्यू। अभी मम्मी हमें योगा सिखा रही है कि ब्रीथिंग को हम पहले अंदर लेकर उसे थोड़ी देर होल्ड कर फिर आराम से बाहर निकाल कर, इस तरीके से मम्मी ने हमें बहुत सारी एक्सरसाइज कराई और हम अच्छे से करते गए। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. अभी हम 5 बजे आए थे छत पे, तो अभी बज रहे हैं 5:41। तो अभी हमने योगा थोड़ी देर पहले किया था, तो अभी मम्मी झाड़ू पोछा झाड़ू कर रही है। पोछा तो छत पे हो नहीं सकता, तो झाड़ू पोछा क्यों बोला। तो अभी हम ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही। तो आपको अभी दिखाएंगे, तो ठीक है। तो अब ये राम भैया बैठा हुआ है। मम्मी अभी झाड़ू पोछा झाड़ू ही कर रही है, तो बार बार गलत बोल दे रहा हूँ। मम्मी अभी झाड़ू कर रही है, तो मम्मी का शायद झाड़ू हो चुका है। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी आपका झाड़ू हो चुका है? लगा रही हूँ झाड़ू, कूड़ा इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो अभी तक। तो अभी मम्मी कूड़ा इकट्ठा कर रही है। आपको व्यू देखने को मिल ही गया होगा, वापस एक बार देख लीजिए व्यू। तो अब देखिए व्यू कुछ इस तरह का है। बहुत ही अच्छा व्यू आता है इधर से। बहुत अच्छा जब व्यू आता है ना, हम सुबह सुबह जब आते हैं, जब बहुत ही अच्छा व्यू आता है तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इधर का भी साइड का आपको दिखा देते हैं। ये फ्लोर की वजह से ढक गया, लेकिन आप देख फिर भी सकते हैं।
अब आपने देख ही लिया होगा। तो अब हम मेरे पैर में लग गई, तो अभी हम नीचे से चप्पल लेके आएंगे, उसके बाद आता हूँ मैं। अब मैं इनको नाश्ते में दे चुकी हूँ नमकीन सेवई। तो देखिए कैसे ये छोटे वाला मेरा नखरा मार रहा है, और बड़े वाला बहुत कुछ भी बना दो बड़े वाला शौक से खा लेता है। अब देखिए चलेगा। पूरा फिनिश होना चाहिए। आपकी जरूरत नहीं है खाने में। आज दोपहर की सब्जी के लिए मैंने बैगन का भरता बनाने की सोच रही थी, तो मैंने बैगन को भून लिया है पहले ही, और इसमें मैंने चेक भी कर लिया है। पहले भी मैं थोड़ा चीर के साइड से देख लेती हूँ कि कीड़े वेड़े ना हो, बट बाद में भी मैं अच्छे तरीके से चेक कर ली कि इसमें कोई कीड़े नहीं हुए। तो इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी आजकल बिल्कुल जो भी सब्ज़ी आ रही है बिल्कुल फ्रेश आ रही है, कीड़े उड़े या गले सड़े नहीं मिल रहे, बहुत ताज़ी सब्ज़ी है मार्केट में। तो ये मैं इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया तो खैर मैं बाद में डालूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर लिया है। अब ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। देखिए इसके जो तेल है वो इसने इस मसालों ने छोड़ दिया है। अब तेल जैसे ही छोड़ दिया तो मैं इसमें डाल दूँगी भुना हुआ बैगन, जो मैंने हल्का सा मैश भी कर लिया था। अब इसको अच्छी तरीके से मैं, वैसे ये सब्ज़ी सबको, जो बैगन का भरता है सबको आती है, इसमें कुछ नया नहीं है। आज मैं थोड़ा दोपहर के खाना बनाने में लेट हो गई क्योंकि मुझे मार्केट जाना पड़ा। वैसे मार्केट जाना तो नहीं चाहिए इस टाइम, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो नहीं करना चाहिए तो भी करना पड़ता है हमें। तो मार्केट हम गए थे और मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे मार्केट कुछ खुली तो है नहीं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हम मार्केट में बहुत कुछ लेने गए थे लेकिन मिला कुछ भी नहीं। सिर्फ एक साड़ी लेकर आए हैं और कोई दुकान नहीं खुली थी। कोई जान पहचान की एक दुकान मिली हमें, हम उसे खुलवा के क्या, हम पीछे उनके बैक से भी डोर है उनका अंदर जाने का, हम वहाँ से गए और वहाँ से हम एक साड़ी पसंद करके लाए। पसंद भी क्या, इस टाइम तो पसंद नापसंद कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन हम फिर भी कोशिश किए कि अच्छी से अच्छी साड़ी लें। एक साड़ी ले पाए, बच्चे के लिए कपड़े भी लेने थे, हम नहीं ले पाए ऐसा कुछ भी।
और उसमें भी 2 या 3 घंटे हमें लग गए। फिर मैं आई तो 2 बज गए थे। दोपहर के खाने में इतनी ज़्यादा मैं लेट हो गई थी, लेकिन फिर मैं आते ही बैगन का भरता मतलब बैगन को मैं भून कर गई थी बस, और कोई काम नहीं करी थी। मैं आते आटा लगाई, बैगन के भुर्ते के लिए मसाला तैयार की, फटाफट मैंने तैयार करके और खाना फटाफट 15-20 मिनट में। मुझे बच्चे भूखे बैठे थे, इसके पापा भी भूखे बैठे थे, तो फिर मैं फटाफट आके और अब मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया, जैसे आपको पता है कि मुझे हरा धनिया से बहुत लगाव है, तो मैं भर के हरा धनिया डालती हूँ। इस टाइम इतनी फ्रेश धनिया पत्ती समझ लो या कोई भी सब्ज़ी इतनी फ्रेश आ रही है कि बस डालते जाओ सब कुछ। तो धनिया मैंने डाल दी है। अब मेरी जो बैगन का भरता है वो बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। कलर भी अच्छा है और टेस्ट भी यकीन मानिए बहुत ही अच्छा था। तो आई होप ये सब दौर भी गुजर जाएगा और फिर से हमारी जो लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगी। जैसे हम जीते थे वैसे हम फिर से जिएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक नॉर्मल लाइफ अपने। मैंने हाथ खड़ा किया, बोलो क्या बोलो फिर आप। अरे यार, आपकी बातों में मैं अब ना। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर ये बुरा हाँ, अब याद आया, जो ठीक नहीं है वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब भैया ने हाथ जला लिया खाना बनाते हुए, मम्मी ने। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको कि मैंने बच्चों को कहा था कि गैस के पास मत जाना, तो देखिए क्या किया मेरे बड़े बेटे ने हाथ जला लिया है। या कुछ नहीं है, वे उल्टी है। देखिए हाथ जला लिया, अब पानी में, ठंडे पानी में हाथ दे के बैठा हुआ है। तो इसीलिए सब बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर मम्मी पापा मना करते हैं कोई काम करने के लिए तो वो काम ना करें। ये तो बहुत थोड़े में निपट गया, अगर पीछे से और कुछ हो जाता तो मैं क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं। जबकि मैं मना करके गई थी इनको कि हाथ मतलब किचन के साइड में जाना ही नहीं, कोई भी काम हो तो मैं आ रही हूँ। लेकिन नहीं, इनको तो अपनी सैंडविच बनानी थी। सैंडविच तो बनी नहीं, हाथ ज़रूर जल गया। नहीं, एक पीस तो बना था, एक ब्रेड। तो इस टाइम मेरे घर का सारा काम हो चुका है। बच्चे और इसके पापा दोनों दूसरे कमरे में, तीनों दूसरे कमरे में बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो मैंने सोचा रात के 10 बज चुके हैं, तो मैं सोची आपको वो साड़ी भी दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी लेकर आई हूँ आज मार्केट से। तो देखिए ये है वो साड़ी, और मुझे इसका काम अच्छा लगा। उसको एक तो छोटी सी बच्ची है 2-2.5 महीने की, और साड़ी का जो वेट होना चाहिए था वो बहुत लाइट वेट होना चाहिए था। उस हिसाब से ये जो साड़ी है वो परफेक्ट लगी मुझे, क्योंकि हैंडवर्क की साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती, वो उसको साड़ी को संभालती या बच्चे को संभालती। इसलिए मैं ये मतलब बहुत लाइट वेट है, और एक तो ये नेट का है। वो नेट का मैंने कभी उसको पहनते हुए भी नहीं देखा, तो एक नेट की साड़ी भी होनी ज़रूरी थी। तो उसके पास साड़ी वैसे बहुत है, तो इसलिए एक साड़ी हम लेकर आए, क्योंकि वो जा नहीं सकती। तो इसलिए मेरे को, अगर वो साथ चलती तो और भी एक आध साड़ी हम ले लेते शायद, लेकिन इसलिए मैं एक ही साड़ी लाई हूँ, और मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। तो देखिए ये साड़ी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अब मैं इसको दिखा तो दी, अब मैं हाथों हाथ इसकी तय भी लगा देती हूँ, जिससे कि साड़ी ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चों के पास बज रहे हैं रात के 10। तो अब तो आई होप आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। बाय।